हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे अभी बीच में वो चला गया। मैं कुछ बोल रहा था। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। हाँ, मैक्सिमम का मतलब कुछ ये नहीं है। देखो, अभी मैंने आप लोगों से पूछा थोड़ी देर पहले कि भाई पैन का टेस्ट केसेस बताओ, सारे लोगों ने बताया जिसको जो लगा। लेकिन आप सोचो कि जब आपको मैंने अभी ये ट्रिक बताया, इस ट्रिक से पहले अगर आपसे कोई बोलता है कि टेस्ट केस बताओ, आप कितना टेस्ट केस बता सकते थे? बहुत ज्यादा आपके माइंड में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, और ना ही कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे। आपके मन में जो आ रहा था आप बता रहे थे कि मैं ये चेक करूंगा, वो चेक करूंगा, जो भी है आपके जो, हाँ आप नेक्स्ट करके बता रहे थे, और बहुत ज्यादा आ भी नहीं रहा था। ठीक है ना? लेकिन अगर आप इस पे सेट करोगे, जो रूल मैंने आपको बताया है, इस रूल पे अगर आप सेट करते हो तो आप मतलब देखोगे कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ गया है आपके अंदर। क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो बताने का मतलब ही फालतू था। यस सर। यस सर, यस सर। यस यस सर। ठीक है, मतलब ये जो मैं ट्रिक बताया हूँ ना, बेसिकली इसलिए बताया हूँ ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करो टेस्ट केस में, कि मैं कैसे सोचूंगा। मेन होता है सोचना, कि क्या क्या चीज आपके माइंड में आ रहा है। तो सोचने का ही तो भाई टेस्ट केस पढ़ाने का मतलब क्या है, यही सोचना सिखाना कि आप कैसे सोचोगे, कैसे करोगे, कैसे बनाओगे। तो बस आपको ये चार जो है ना, मैं जो चार मैं आपको ट्रिक बताया हूँ अभी, कि सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कोर फंक्शनैलिटी। अब बहुत लोगों को इसको कोर फंक्शनैलिटी समझ नहीं आ रहा है। कोर फंक्शनैलिटी कोई भी चीज जो होगा, कोई भी चीज, आपका कोर फंक्शनैलिटी क्या है? मेरा कोर फंक्शनैलिटी क्या है? मेरा कुछ काम होगा ना। मान लो क्रोमा के लिए मेरा कोर फंक्शनैलिटी क्या है? पढ़ाना। अनीस सर आएंगे तो टेस्टिंग पढ़ा देंगे। ठीक है ना? मेरे मम्मी पापा के लिए मेरा कोर फंक्शनैलिटी क्या है? बेटा है, 2 रुपया कमाएगा तो सेवा बाड़ी करेगा। ये उनके लिए कोर फंक्शनैलिटी है ना, मतलब उनका जो लड़का है तो वो कोर फंक्शनैलिटी ये सोच रहे होंगे। फोन है मान लो मेरा, फोन मेरे लिए कोर, मैं जेब में लेके क्यों घूम रहा हूँ? कोर फंक्शनैलिटी इसका क्या है? बात करना है, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाएगा तो मैं फोन पे बात करूंगा, मेरे लिए कोर फंक्शनैलिटी फोन का ये है। हाँ, आप एक बढ़िया डेवलपर हो, बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हो, तो आपके लिए लैपटॉप का कोर फंक्शनैलिटी क्या होगा? कि लैपटॉप में कोडिंग करते हो आप, ये लैपटॉप आपके लिए कोर फंक्शनैलिटी है लैपटॉप का। बात आई समझ में? तो बेसिकली कोर फंक्शनैलिटी का मतलब जो भी चीज आपको बोला जा रहा है उसका मेन कोर फंक्शनल, मतलब मान लो एक एग्जांपल से समझो, आपको बोला गया कि लॉगिन का टेस्ट केस लिख दो। क्या बोला गया? लॉगिन का टेस्ट केस लिख दो। लॉगिन का कोर फंक्शनैलिटी क्या होगा? लॉगिन कराना। बात आई समझ में? यानी पहला सारा टेस्ट केस जो रखेंगे वो रखेंगे लॉगिन, मतलब लॉगिन मेन कोर फंक्शनैलिटी वाला पढ़ा, मतलब कि यूजर आईडी वैलिड, पासवर्ड वैलिड, यूजर आईडी इनवैलिड, पासवर्ड इनवैलिड, ये सब चला जाएगा। उसके अलावा भी तो होगा, जैसे उसका प्लेस होल्डर सही से है कि नहीं, जैसे यूजर आईडी वाले में पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड वाले में यूजर आईडी लिख दिया, ये यूआई का पार्ट हो जाएगा। दोनों मतलब प्रॉपर होना चाहिए। जो यूजर आईडी है, प्लेस होल्डर समझते हो क्या होता है? प्लेस होल्डर समझते हो? यस सर, जो उसे यूज कर रहा है। प्लेस होल्डर होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, www.facebook.com। देखो ये फेसबुक खुलेगा, यहाँ देखो, एक मिनट इसको देखो, मैंने यहाँ से हटाया, क्या आ रहा है? ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आ रहा है ना, इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर प्रॉपर है कि नहीं है, ये यूआई का पार्ट है। अगर मान लीजिए पासवर्ड यहाँ लिख दिया और ईमेल आईडी यहाँ लिख दिया, गलत है ना? मतलब यूआई में ये गलत है कि भाई ये यहाँ पे तुमको लिखना चाहिए था पासवर्ड, तुमने यहाँ कैसे लिख दिया? बात है समझ में? तो ये यूआई का पार्ट है। कोर फंक्शनैलिटी क्या है लॉगिन का? कि यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक कर रहे हो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गलत यूजर आईडी गलत पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करके चेक कर रहे हैं लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात है समझ में? तो हम मतलब कोर फंक्शनैलिटी किसी भी चीज की, कोई सॉफ्टवेयर होगा उसका भी कोर फंक्शनैलिटी होता है, हार्डवेयर है उसका भी कोर फंक्शनैलिटी होगा। मैं आपसे बोलता हूँ आप स्विच का टेस्ट केस लिख के दिखाओ, ये स्विच, ये वाला स्विच जो टिकटॉक कर रहा है ना, ये स्विच का टेस्ट केस बताइए तो फटाफट दो दो, और दो दो में बस मैं जिससे जो टेस्ट केस बोलूंगा वही बताना, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए कि अब सारा बता दो। मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले, प्रशांत, स्विच का एक सिक्योरिटी टेस्ट केस बताइए।
सर इसमें करंट नहीं आना चाहिए। ठीक, अब नहीं बोलेंगे, हो गया बात। करंट नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी है, मतलब स्विच देने का है, करंट लग गया मुझे, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, दीप नारायण झा, स्विच का सिक्योरिटी टेस्ट केस बताइए। करंट वाला अब नहीं आएगा, हो चुका है वो। आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। हाँ, सॉरी सर। स्विच का सिक्योरिटी टेस्ट केस बताइए। करंट वाला नहीं होगा, वो निकल चुका है, वो बता चुके हैं सर। विक्रांत, स्विच का Yes, sir. सिक्योरिटी टेस्ट केस बताइए। करंट वाला नहीं बताना है, वो हो चुका है। सर उसकी प्लास्टिक हार्ड होनी चाहिए, ऐसे नहीं सर वो दबाती सर वो हार्ड अंदर घुस वार्ड नहीं जाएगी। है, ये सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है। हार्ड तो ये तो यूआई पे चले गए हो आप, हार्ड होनी चाहिए। अच्छा, और हार्ड चीज होगा तो क्या वो सही होगा? ऐसा थोड़ी होता है। ये मतलब अटपटा सा आंसर लगा मुझे। इंद्रपाल सिंह, यस, सिक्योरिटी टेस्ट केस होगा कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, अंदर जो उसके नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शंस हैं स्पार्क वो तो नहीं प्रॉपरली हैं। होना, स्पार्क तो हाँ, नहीं होना। जैसे किसी स्विच को ऑन शॉर्ट कर दो तो सर्किट। अंदर स्पार्क कर देगा, शॉर्ट लग जाएगा उसके अंदर। जी। yes, होता है sir. ना, देखना कभी कभी दिखेगा आपको, ऑन करोगे तो स्पार्क हो जाएगा, ये सिक्योरिटी है, स्पार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनीता, सर जो स्विच है वो ब्रेक ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ तो अलग चीज है, टूटा हुआ सिक्योरिटी में नहीं है, टूटा हुआ का अलग मतलब है। टूटा हुआ मतलब कोई सिक्योरिटी का मतलब समझ नहीं है। नहीं नहीं, टूटा अलग चीज है, मैं बताता हूँ और क्या हो सकता है। स्विच हीट नहीं Whether the होना switch चाहिए। is अगर स्विच से कोई डिवाइस Sir, कनेक्टेड है, ऑन कर दियो तो बहुत स्विच हीट होता है। आप जाओगे ऑन ऑफ करने तो पता चलेगा यार ये तो बहुत ज्यादा हीट है, और इतना हीट होता है कि स्विच मेल्ट हो जाता है। बात है समझ में? ये सिक्योरिटी टेस्ट केस है। सर ठीक ये है, भी तो हो सकता है कि स्विच प्लास्टिक का हो, मेटल का ना हो, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाँ अब नहीं, ये आपका बेसिकली ये यूआई का पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, मेटल का होना नहीं होना ये अलग चीज है, मतलब मेन चीज पहले पहले पकड़ लेते हैं ना, उसके बाद इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो और क्या है, हिमांशु, सर ये हो सकता है कि लूज है कि नहीं, या वो प्रॉपर फिट है कि नहीं। ये यूआई का पार्ट होगा। हाँ, या सिक्योरिटी में भी जा सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी में भी जा सकता है, जैसे स्विच हिल रहा है ढक ढक ढक, सर पैन वाले में हाँ हाइब्रिड है, सिक्योरिटी भी बताया था। हाइब्रिड में है ये। ठीक है, ठीक है, अब बताइए दीप नारायण झा, आप बताइए फंक्शनैलिटी, कोर फंक्शनैलिटी टेस्ट केस स्विच का। सर स्विच सही से काम कर रहा है नहीं, जिसके लिए लगाया गया है उसको बल्ब जलाने के लिए या फैन ऑन करने के लिए, वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ये चीज ठीक है, होगा सर कोर ओके, फंक्शनलिटी में। मतलब स्विच है तो जो डिवाइस कनेक्टेड है ऑन पे ऑन होना चाहिए, ऑफ पे ऑफ होना चाहिए। फंक्शनैलिटी टेस्ट केस है, मतलब ऐसा ना हो कि किसी ने स्विच उल्टा लगा दिया तो ऑन पे ऑफ हो जा रहा है, ऑफ पे ऑन हो जा रहा है। ठीक है, पहला। और क्या यस सर। ठीक है, और बताइए किशन, कोर फंक्शनैलिटी स्विच का, स्विच का कोर फंक्शनैलिटी। अरे स्विच का सबसे पहला लाइट वाइट तो बाद में, कनेक्शन तो बाद में चेक करना। सबसे पहला काम तो ये कि ये स्विच ऑफ ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब स्विच प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रेस कर रहे हो, बहुत Yes, हार्ड sir. है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है तब जा करके हो रहा है, मतलब या हो ही नहीं रहा है। तो मेन काम तो है कि भाई वो टिकटॉक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूँ? बाद में पेरिफेरल Yes, डिवाइसेस जो भी है कनेक्टेड, उसकी बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो स्विच ऑफ ऑन होना चाहिए ना टिकटॉक। ठीक है, और क्या हो सकता है इंद्रपाल सिंह, Power supply. कोर फंक्शनैलिटी टेस्ट के स्विच का क्या हो सकता है? जैसे अभी मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के स्विचेस आ रहे हैं, एक तो पुश टू ऑन ऑफ है, एक ऑन ऑफ वाला है, जैसे ऊपर दबाया तो ऑफ हो गया, नीचे दबाया तो ऑन हो गया। बट दूसरे भी हैं, जैसे एक दबाया तो वो अंदर चला गया बटन और ऑन हो गया, जैसे उसको दोबारा प्रेस किया जाए, लाइक पेन में जैसा होता है ऑन ऑफ वाला। ठीक तो ठीक वो है, फंक्शनैलिटी का हो सकता है। ठीक है, और हो गया, एक ही बताना है। टच वाला भी आता है इसमें आजकल, जैसे आ रहे हैं। सैल उपाध्याय, यूआई टेस्ट केस बताइए स्विच का। शैलोपाध्याय। हाँ, स्विच का यूआई टेस्ट केस बताइए, एक यूआई टेस्ट केस।
रितु शर्मा, यस। पेन का सर मेरा जैसे कि unmute- जैसे सर कि मेरा आजकल unmute हो गया था। दो Sorry, टाइप sir. के स्विचेस आ रहे हैं, कोई जैसे नहीं, कि कोई नहीं, एक आप तो बता होता है दो। बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, और एक होता है कि जिसमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, उसको ऑन करते हैं तो थोड़ी आवाज भी आती है, और एक होता है बिल्कुल स्मूथ होता है जिसमें कि इतनी ज्यादा साउंड भी नहीं आती है। तो आप कहना क्या चाह रही हैं? तो दो टाइप के स्विचेस हो गए। तो जब भी कोई यूआई की ऑब्वियसली बात करे ना, जब भी कोई यूआई की बात करे तो सबसे पहले फोकस हाँ जी, कीजिए शेप, साइज, कलर, हाइट, वेट, इस पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले आपको बोलना चाहिए कलर, तो इसका कलर कौन सा है, ठीक है। बेसिकली अगर डिजाइन की बात कर रही थी मैं। हाँ हाँ, यूआई का मतलब क्या होगा, यूजर इंटरफेस, दिखने में कैसा होना चाहिए, या आपको हाँ जी, देखने वो में स्लीक मतलब उसका वाले जो आते प्रेजेंटेशन हैं। टेस्ट करना है कि दिखने में सही है कि नहीं, बात आई समझ में। तो कलर अच्छा होना चाहिए, तो जैसे बहुत सारे मल्टी कलर्स के आ रहे हैं। उसके बाद शेप एंड कंपनी साइज, का लोगो होना कितना चाहिए। बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा उसके अंदर, सर मेरा म्यूट हो गया था, मैंने यही बोला था। ठीक है। ठीक है, तो मतलब आपको आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। ओके, यूजर बेस्ड में क्या हो सकता है, दो बताइए, कोई भी आदमी यूजर बेस्ड का दो टेस्ट केस बताओ। विक्रांत, यस सर। हाँ, यूजर बेस्ड का दो टेस्ट केस बताइए स्विच का। रामायण देख लिए, सीता कौन है पता नहीं। हेलो। हाँ, सर यूजर बेस में सर वही आ जाएगा सर, जैसे लाइट मतलब पुश करने में सर, मान लो कोई छोटा बच्चा वो पुश कर रहा तो वो उस पे भी हो जाएगा आसानी से, हार्ड ना हो ज्यादा, और अडल्ट कर रहा है तो सर वो भी हो जाएगा। ठीक है। यूजर मतलब बेस में बेसिकली ये स्विच प्लग के बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, ताकि जिस सॉकेट में आप प्लग कर रहे हो तो उसको उस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला स्विच उसको बराबर में होना सर चाहिए। उसके लाइट कनेक्शन ठीक होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा ना। यूजर बेस्ड में लाइट हेलो। कनेक्शन की बात कहाँ से आ गई, यूजर, ये तो फंक्शनैलिटी का पार्ट हो गया कि कनेक्शन अगर नहीं होगा तो लाइट नहीं जलेगी। यूजर बेस्ड में बताना है, जैसे विक्रांत ने तो एक सही बता दिया कि सर नहीं, बटन बट जो है वो हम इतना यूज soft कर रहे काम हैं सर, करना चाहिए हमने कि छोटा बनाया। बच्चा भी जाकर के ऑन कर ले। एक यूजर बेस्ड समझ में आ गया, ठीक है। और क्या होगा, सर इजी टू फिक्स इन बोर्ड हो सकता है। हाँ। दूसरी नंबर बात, जो उसका मतलब जहाँ पे भी हमारा वो होता है ना, बोर्ड जहाँ पर वो ऐसी जगह होता है जो इजिली कोई यूजर उसको, मतलब जैसे रूम डार्क है, लेकिन आप देखना कि देख, अगर कोई बढ़िया इंजीनियर आपका घर बनाया है तो वो एकदम डोर के आसपास में ही रखेगा आपका बोर्ड, कि रूम अगर डार्क भी है ना तो आप आराम से उसको ऑफ ऑन कर लोगे। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपने घर में जाता हूँ ना, आप भी जाओगे तो एक अंदाजा लगा लोगे कि यार बोर्ड यही आसपास में कहीं पे होगा। क्यों यस ऐसा सर। क्यों होता है, क्योंकि वो यूजर के बेस पे सोच के बनाया हुआ है कि गेट ओपन करेगा और सबसे पहले बोर्ड पे ऑन करेगा, स्विच ऑन करेगा, बात है समझ में। तो यूजर बेस में ये होगा कि ऐसे जगह पे प्लेस होना चाहिए ये स्विच हमारा, जो इजिली एक्सेसिबल हो हर एक यूजर के लिए, ठीक है। दूसरी नंबर बात, अगर मान लीजिए कि कोई वैसा स्विच है आपका जो कोई, मतलब जैसे कि मान लो कि कोई जो भी डिवाइसेस यूज हो रहा है, जो भी उस स्विच से कनेक्टेड है, अगर वो कोई मतलब ज्यादा एम्पियर का, जैसे मोटर ऑन करना है, मान लो कि गीजर ऑन करना है, तो आप देखना कि बोर्ड से वो स्विच आपको अलग दिखेगा, 16 एम्पियर का। यूजर ये चीज समझे कि ये गीजर का स्विच है। बात देखना आप, ये चीज यस आपको मिलेगा, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा, यस सर। यस शेप में थोड़ा यस बड़ा सर। कर देगा, ताकि यूजर को ये चीज दिखे कि ये इस चीज का स्विच। बात आई समझे, कलर वलर तो बात की बात है, लेकिन शेप साइज में आपको अंतर दिखेगा ये चीज। यस सर। पावर पावर स्विच बन वैसा जाएगा। बटन, वैसा स्विच जिसमें कोई हेवी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड किया गया है, मतलब कोई ऐसा डिवाइस कनेक्टेड है जो बहुत ज्यादा मतलब रिस्की है, जैसे मान लो आयरन लगा दिया आपने और कंटिन्यूअसली उस बोर्ड में आयरन है और उसका स्विच बहुत नीचे है, आपके घर में छोटा बच्चा है, वो ऑन कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका पूरा बिस्तर जला देगा। बात है समझ में। तो स्विच जो है बेसिकली हम यूजर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर ये पावर प्लग है हमारा, तो पावर प्लग का स्विच कहाँ होना चाहिए। तो यूजर बेस्ड में हम ये सब चीज देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। लॉगिन का टेस्ट केस बताइए, लॉगिन का टेस्ट केस बताइए, पूरा टेस्ट केस बताइए। कोर फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी, यूआई एंड यूजर बेस्ड, ठीक है। बताइए रितु, लॉगिन का टोटल टेस्ट केस बताइए, सब में से एक एक।
सब में से एक एक चाहिए बस। मतलब आपको ऐसे बताना है कि सर फंक्शनल ये हो गया, सिक्योरिटी ये हो गया, यूआई ये हो गया और यूजर बेस्ड ये हो गया। एक एक बता दीजिए। ओके, कोर फंक्शनैलिटी में तो हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज एक्सेप्टिंग ईमेल एड्रेस करेक्टली, और फोन नंबर में ओनली 10 डिजिट्स ही होने चाहिए, अगर 11 डिजिट्स है तो वो एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है, और पासवर्ड में कि वो अल्फा न्यूमेरिक या जो भी कॉम्बिनेशन है अलाउड है वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये कोर फंक्शनैलिटी में आ गया। ठीक है। और सिक्योरिटी, नेक्स्ट सिक्योरिटी में कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि अगर किसी ने 2 या 3 बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला है तो वो ब्लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ठीक है। सिक्योरिटी में आ गया। और UI, यूआई में कि अगर जैसे कि लोगो है, फेसबुक का जो लोगो है वो, और उसका स्पेलिंग, उसका फॉन्ट जो लॉगिन है में ही थोड़ा। बताना है आपको। फेसबुक पे, फेसबुक नहीं है, कोई और सॉफ्टवेयर है, तब आप लॉगिन में बताइए ना। अच्छा, लॉगिन में हाँ। लॉगिन में जैसे कि कोई एरर मैसेज आ रहा है तो वो किस फॉन्ट या किस कलर में आ रहा है। यूजुअली हम देखते हैं कि इनकरेक्ट जो भी पासवर्ड का एरर मैसेज है वो रेड कलर में आता है। ठीक है। यूजर बेस्ड, यूजर बेस में मतलब मुझे एक्चुअली इसी में कंफ्यूजन है, दोनों में सिमिलर चीजें ही मैं अभी सोच पा रही हूँ कि दोनों में सिमिलर चीजें ही यूजर आएंगी, बेस्ड ये एस्थेटिक हो चीज। गया कि कोई यूजर लॉगिन बटन पे माउस ले जाकर के क्लिक कर देगा और कोई यूजर सीधा एंटर की प्रेस कर देगा। पता ही समझ में? कोई यूजर एंटर की पे काम करता है। जैसे बहुत लोगों का आदत क्या होगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, एंटर कर देगा। आज मेरी आदत होती है, ओके। मेरी आदत है, मैं यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ, एंटर करता हूँ सीधा। बहुत लोगों की आदत क्या होती है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के माउस ले जाकर के लॉगिन बटन पे क्लिक कर देगा। बात ही समझ में? अलग यूजर से अलग अलग है ना। मैं यूजर हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप यूजर हो, आप इस तरीके से कर रहे हो। समझ में आई बात? रितु, समझ में आया? हाँ जी, समझ में तो आया, बट कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा। जैसे कि इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैं क्लिक कर रही हूँ, दोनों तरीके से वर्क तो कर ही रहा है। कर रहा है तो यूजर दो है ना। आपको तो सोचना पड़ेगा ना, आपको लिखना होगा ना टेस्ट केसेस में कि वेरीफाइड अच्छा, द लॉगिन फंक्शनैलिटी व्हेन यूजर इज एंटर्ड ओके यूजर इज ओके, एंटर की। एक टेस्ट केस। और दूसरा टेस्ट केस आप ये नाउ लिखोगे आई गॉट इट। कि वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी व्हेन यूजर इज क्लिक टू द लॉगिन बटन। मतलब लॉगिन पे जाकर के माउस से क्लिक कर रहा है, और एक टेस्ट केस हमने लिखा कि एंटर की प्रेस कर दिया। दो अलग अलग टेस्ट केसेस हैं, यूजर के बेस ओके, पे किया मैंने। ठीक, ओके ओके, थैंक्स। सिंपल लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊंगा। अरे मैं 3 दिन पढ़ाता हूँ टेस्ट केस, क्यों टेंशन ले रहे हो? 3 दिन होगा ये क्लास, आज तो स्टार्ट ही किया हो ना। मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। जब तक आप नहीं बोल दोगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया कि टेस्ट केस, क्योंकि मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ अपने मतलब पूरे कोर्स में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम प्रैक्टिस बना के रखना है आप लोगों को, जब तक कि जॉब न लग जाए। जॉब लगने के बाद तो कंपनी खुद ही काम करा देगी आपसे। ठीक है ना? रीता, रीता नाम है ना? रीता, बताइए लॉगिन का एक फंक्शनल टेस्ट केस, एक सिक्योरिटी टेस्ट केस, एक यूजर इंटरफेस टेस्ट केस और एक यूजर बेस्ड टेस्ट केस। बताइए, जो बता चुकी है रीतु वो रिपीट नहीं कर रही, इसके अलग बताइए कुछ। मतलब आप पहला टेस्ट केस बोल रहे हो कि वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी विद इनवैलिड यूजर आईडी और इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, कोर फंक्शनैलिटी हो गया कि आप फेसबुक कोई भी लॉगिन को चेक कर रहे हो, गलत यूजर आईडी गलत पासवर्ड डाल के कि लॉगिन तो नहीं कर देता है, ये कोर फंक्शनैलिटी हो गया। ठीक, अब बताइए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में सर चेक करेंगे कि गलत यूजर आईडी या फिर गलत पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन हो जा रहा है या नहीं, ये सर सिक्योरिटी रीजन में आ जाएगा। ठीक है, आपसे अभी नहीं पूछ रहा हूँ, आप थोड़ी देर
ये कोर फंक्शनैलिटी का पार्ट है, जो अभी ऑनलाइन बता रहे थे, ये भी कोर फंक्शनैलिटी में ही जाएगा। ये बोल रहे थे कि गलत यूजर आईडी, गलत पासवर्ड डाला, लॉगिन तो नहीं हो गया, तो ये सिक्योरिटी है हमारा, कि अगर लॉगिन हो गया तो ये सिक्योरिटी लूप खोल रहा है। हाँ, सिक्योरिटी दोनों में हाइब्रिड में चला जाएगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं, सिक्योरिटी में क्या होगा मैं बताता हूँ, एक मैं भी बताता हूँ। आप देखना कि अगर एक टैब पे कोई लॉगिन हो जाएगा ना, सेम ब्राउजर पे दूसरा टैब पे अगर लॉगिन करने जाओगे तो लॉगिन नहीं करने देगा, बोलेगा ऑलरेडी लॉगिन। बात आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप एक ही ब्राउजर पे एक ही समय पे 2 बार लॉगिन नहीं करने देगा। ये सिक्योरिटी का, अगर ऐसा होता है तो ये लूप होगा, सिक्योरिटी लूप होगा। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखना ये करके, कोई भी बढ़िया साइट खोलना, एक बार एक टैब पे लॉगिन कर लेना और दूसरा टैब ओपन करना और वही साइट ओपन करना, आपको डायरेक्टली लॉगिन किया हुआ दिखेगा। नहीं, फेसबुक में भी है तो। अरे लैपटॉप और मोबाइल, मैं लैपटॉप में 2 लॉगिन कर दूंगा। यस सर। एक आपको फायरफॉक्स पे लॉगिन कर दूंगा और एक क्रोम पे लॉगिन कर दूंगा। मेरा बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ क्रोम खोल सिस्टम का, और क्रोम के एक टैब पे फेसबुक को लॉगिन कर दो और दूसरा टैब ओपन करके फिर फेसबुक को लिखो वहां पे, तो वो आपको ऑलरेडी लॉगिन दिखाएगा, वो आपको वहां लॉगिन नहीं करने देगा। यस सर। आप बोल रहे हो कि फोन में लॉगिन कर रहे हैं, मोबाइल में और लैपटॉप में कर रहे हैं, ये तो कर नहीं देगा आपको, क्योंकि 2 अलग अलग डिवाइसेस है। लैपटॉप में ही अगर मान लो जिस लैपटॉप से मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान लो कि क्रोम पे एक बार फेसबुक लॉगिन करूँ और मैं फायरफॉक्स पे चला जाऊँ, तो मुझे लॉगिन फिर वहां करना होगा, क्योंकि 2 अलग अलग ब्राउजर है। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि सिंगल ब्राउजर के ऊपर 2 टैब में आप लॉगिन नहीं कर सकते। ये अगर होता है ऐसे तो ये सिक्योरिटी का इशू है, ऐसे कैसे करना है। और अगर आप एक टैब से लॉग आउट करोगे तो बाकी जितने भी टैब पे आपका वो चल रहा होगा सारे जगह से लॉग आउट कर देगा, कर देगा। नहीं आते देखो मैं करके दिखा दूँ। फेसबुक तो यहाँ लॉगिन नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि फेसबुक डिस्प्ले हो जाएगा। मैं कोई साइट देख रहा हूँ वैसे जहाँ लॉगिन का ये इशू मिले। हाँ, जीमेल चलो, जीमेल देखो, जीमेल है यहाँ पे, ये है जीमेल, ठीक है। मैं एक और टैब ओपन करता हूँ। देखो दोनों जगह से लॉगिन है ना, इस टैब पे भी लॉगिन है और इस टैब पे भी लॉगिन है, दोनों पे लॉगिन है। मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, ये पूरे अकाउंट से साइन ऑफ कर देगा। अरे एक सिंगल होता है ना कि बस इसी अकाउंट से लॉग आउट कर दे। यहाँ से करने का मतलब है कि जितना भी अकाउंट है ना, सारा हट जाएगा। सबका पासवर्ड मुझे याद भी नहीं है, दिक्कत है। चलो अकाउंट पर राइट क्लिक करके देखो। हाँ, सब मैनेज अकाउंट में जाके होता है। अपनी फोटो पे क्लिक करिए सर, कोने में लास्ट में, यहाँ से आएगा। सर मैनेज योर गूगल अकाउंट पे करो। छोड़ो, फेसबुक खोलता हूँ दो। एक मिनट, यहाँ से लॉगिन अभी नहीं हुआ। ये लॉगिन अगर हो जाएगा ना, अच्छा गलत पासवर्ड जा रहा है।
देखो लॉगिन किया, लॉगिन हो चुका है ना वहां पे मेरा फेसबुक। यहाँ पे देखो फेसबुक लॉगिन हुआ ना, लॉगिन है फेसबुक। देखो लॉगिन हो गया है डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली लॉगिन हो गया है यहाँ पे। मतलब एक बार मैंने लॉगिन किया एक टैब पे, दूसरे टैब पे लॉगिन नहीं करने दिया, खुद ही लॉगिन करा कराया आपको मिल गया। ठीक है, अब मैं इसे लॉग आउट कर दिया, ये लॉग आउट हो गया, लॉग आउट हो गया। मैं एक ही जगह से लॉग आउट किया हूँ, सारे टैब से लॉग आउट कर दिया। ये बात ही समझ, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये सिक्योरिटी का लूपहोल माना जाए। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अब आप लोग एक सिक्योरिटी का टेस्ट केस बता दो, छोड़ दूंगा आप लोगों को। एक सिक्योरिटी का टेस्ट केस और बता दो। दो हो गया ना, एक तो सेशन वाला रितु ने बताया कि सर अटेम्प्ट अगर हमने बहुत ज्यादा ले लिया तो लॉक कर देगा, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने बता दिया कि सेम टैब मतलब सिंगल ब्राउजर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टैब पे काम हो रहा है, तो फिर आपका वहां पे वो हेलो सर, सिक्योरिटी यूजर सही कैप्चा एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैप्चा थोड़ी अब है ही नहीं कैप्चा, तो कैप्चा कहाँ लगा दो? कैप्चा यहाँ। हेलो। हाँ बताइए। हेलो सर मैं बताती हूँ। जो लॉगिन का है कि जैसे कि कोई लॉगिन आईडी है तो हम डिवाइस वाइज चेक कर सकते हैं कि एक लॉगिन आईडी एक ही डिवाइस पे लॉगिन हो रही है या दो पे हो रही है। दो पे हो रही है, दैट इज सिक्योरिटी पार्ट। मतलब एक लॉगिन आईडी एक ही डिवाइस पे लॉगिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सर हम सिक्योरिटी में ऐसा ये कैसे बता हो सकते जाएगा? हैं। आप मोबाइल में फेसबुक नहीं चलाती और लैपटॉप पे, मेरे फोन में भी अभी फेसबुक लॉगिन है मेरे आईडी से, और मैं लैपटॉप पे भी लॉगिन किया हूँ। ये तो फंक्शनैलिटी है, ये नहीं होगा तब तो ये इसका बग हो जाएगा, ऐसा अगर रुक जाए तो। बात आई समझ में? मतलब मैं एक डिवाइस से लॉगिन हूँ, दूसरे डिवाइस से लॉगिन नहीं हो सकता हूँ, होऊंगा। ये तो भाई हमारी फंक्शनैलिटी है। मान लो मेरे पास 3 मोबाइल फोन है, मैं तीनों पे अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके रखना चाहता हूँ, क्यों नहीं होने देगा? लॉगिन तो मैं कर सकता हूँ। ये सर ये भी तो हो सकता है सिक्योरिटी का एक साथ टेस्ट केस ये हो पासवर्ड सकता है डालते कि हैं सब, तो वो मतलब डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाए साथ ही साथ। क्या बोल रहे हो विक्रांत? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे कि हम पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करने के लिए, तो दूसरा बंदा उसे देख ना पाए सर, जैसे आपने डाला अभी तुरंत वो हैंड टू हैंड सर वो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो गया। हाँ ठीक है, ये भी एक सिक्योरिटी, जैसे इनक्रिप्टेड पासवर्ड है हमारा। हाँ जी, और सर ये भी हो सकता है जैसे सर कोई हमारा नंबर डाल के सर लॉगिन करना चाहता है, तो सर एक मेल जिसका मेल लिंक होता है उसके मेल पे मैसेज पे आ जाता है ना, समवन वांट्स टू लॉगिन योर अकाउंट। मतलब वो पूछता है कि क्या ये आप ही हैं या कोई और है, तो सर वो भी सिक्योरिटी पर्पज से होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे बताए। हाँ कोई कुछ और बोल रहा था, बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ। मतलब मैं टू आपको फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखी है, जैसे जीमेल का हम एग्जांपल लेते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखी है बट स्टिल ईमेल पे या फोन नंबर पे ओटीपी नहीं जा रहा है और लॉगिन हो रहा है बिना उसके। ये भी सिक्योरिटी लूपहोल है। सर ये चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक यहीं पे आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी सिक्योरिटी एक चेक हो, और आपको ये बताना होगा। मतलब सिक्योरिटी बोले ना तो ये टेस्ट के साथ जरूर बताएंगे। जैसे बहुत सारे साइट में क्या होगा कि आप जब लॉग आउट कर देंगे ना, उसके बाद यहाँ से बैकवर्ड करेंगे क्लिक, जैसे लॉग आउट होकर के इस पेज पे भेजा आपको, आप माउस ले जा करके बैकवर्ड पे क्लिक कर दो, बैकवर्ड एरो ये होता है ब्राउजर, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर से आपको होम पेज पे पहुंचा देगा। मतलब ये कि लॉग आउट अगर हो गया तो विदाउट लॉगिन होम पेज पे जाना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। बात आई समझ में? और किसी यूजर ने बैक क्लिक किया और होम पेज पे चला गया, सिक्योरिटी लूपहोल है। कैसे चला गया? प्रॉपर लॉगिन करके जाओ। बात है समझ में? ये सिक्योरिटी टेस्ट के का पार्ट है कि हमने अगर लॉग आउट कर दिया और मान लो कि किसी ने बैक बटन प्रेस करके चेक किया तो देख रहा है कि मैं फिर से होम पेज पे पहुंच गया बिना यूजर आईडी पासवर्ड का, तो ये सिक्योरिटी लूपहोल है। बिना लॉगिन किए हुए आप नहीं जा सकते। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दो, आपको ये होम पेज पे नहीं जाने देगा। देखिए रोक दिया ना, रोक दिया ना, बोला कि नहीं आप नहीं जा सकते। अगर ये अभी चला जाता होम पेज पे तो इसमें प्रॉब्लम है, बग है। समझ में आएगा?
यस सर। चलिए ठीक है। यस सर, यस सर। आज बस आप इतना समझ लो कि मैंने आपको टेस्ट केस से अवेयर कराया है, ठीक है ना। मतलब मैंने बस दिखाया है कि टेस्ट केस क्या होता है, सोचने का तरीका क्या है। मैंने पढ़ाया नहीं अभी टेस्ट केस, अब टेस्ट केस कल पढ़ाऊंगा, कल से पढ़ाऊंगा। कल से आप लोगों को टेस्ट केस पढ़ाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा टेस्ट केस लिखने अपने का, ठीक है ना। अभी बस मैं आपको अवेयर कराया हूँ, सोचिए कैसे होता है, कैसे लिखोगे, ये सब बस मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। मतलब अभी टेस्ट केस का क्लास में नहीं लिया, क्लास कल से स्टार्ट। आप लोग कल भी तो आपने होमवर्क दिया था सर इंटरजेक्ट वाला। हेलो हाँ सर, बताइए। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। सर जैसे कि हम टेस्ट केस लिख रहे हैं तो ऐसा तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगा ना कि भाई आपको 15 मिनट में या आधा घंटे में टेस्ट केस लिखना है, क्योंकि टेस्ट केस लिखने के लिए हमें मल्टीपल थॉट सोचना पड़ेगा, मल्टीपल तरीके से सोचना पड़ेगा, तो इसमें टाइम बाउंडेशन तो नहीं होता ना। अब एक चीज बताओ, अब ऑफलाइन में इंटरव्यू दे रहे हो, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैंने बोला लिखो टेस्ट केस लिखो, आप लिख रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे 4 घंटा चाहिए, तो मैं 4 घंटा आपके सामने बैठूंगा क्या? नहीं बैठूंगा ना, कोई नहीं बैठेगा। ऑनलाइन के ऑफलाइन कहीं भी आपको अगर बोल रहा है टेस्ट केस लिखना है तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। ये मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको कैसे टेस्ट केस लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम 50 टेस्ट केसेस लिखें, 50 लिखने चले जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उतना टाइम उसके पास नहीं हुआ, बीच में ही बोलेगा अच्छा रहने दो मैं देख लूं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लासेस में, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि देखो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट केसेस इस तरीके से लिखना और कंपनी में इस तरीके से लिखना, मैं ये चीज पढ़ाऊंगा आपको क्लास में, ठीक है ना। सब दोनों का फॉर्मेटिंग अलग अलग होगा। इंटरव्यू में कम समय में मैक्सिमम चीजें दिखाना होता है और इम्पोर्टेंट चीजें दिखाना होता है जो एकदम जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और मतलब कंपनी के अंदर जाने के बाद हमें हर एक चीज को लेना होता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी हम रखें टेस्ट केस करना, बात है समझ में। तो दोनों का अलग अलग होता है, मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि इंटरव्यू में आपको ऐसा रखना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को, और कंपनी में आपको इस तरीके से करना, ठीक है। ओके सर। ओके, समझ में आया? कुछ इम्प्रूवमेंट लगा टेस्ट केस में? यस सर। ओके, कोई नहीं लगा तो कल और लगेगा, यस सर। कल यस और सर। इसको लेके, ठीक है ना। ओके।